हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्या है हाल? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। अब तक मैंने दुनिया जहान पर, खुशी अरमान पर, थोड़े हकीकत, थोड़े ख्वाब पर, थोड़े हालात, थोड़े जज्बात पर कविता लिखती आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने ऊपर कविता लिखूं। वैसे भी आज मेरा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कविता लिखकर खुद को गिफ्ट करती हूँ। तो चलिए आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। मैं चिंतन कोई गहरी हूँ, भावनाओं की गठरी हूँ, नाजुक से जज्बात मेरे ख्वाहिशों से मैं भरी हूँ, जागी सी एक ख्वाब में बंद पलकों पे ठहरी हूँ, मैं सविता किरण सुनहरी सी जर्रे जर्रे में बिखरी हूँ। ये तो नहीं मेरी परिचय की चंद लाइनें। अब चलिए मैं आप लोगों को अपने बचपन से लेकर अब तक का सफर तय करती हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों में से बहुत सी औरत मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। बेशक मैं गांव में जन्मी, लेकिन मेरी सोच बड़ी है फिल्मी। मेरे पापा थे सेना में, गांव लाते थे कई कई महीना में। जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो ढेर सारी खुशियां इकट्ठी हुआ करती थी। छुट्टियों में गांव होता था आना जाना, अपनों से मिलने का बड़ा अच्छा था बहाना। फिर एक दिन पापा रिटायर हो गए फौज से, या फिर यूं कहिए जिंदगी की हर मौज से। कहने को तो मैं इकलौती थी, पर मेरी ख्वाहिश कहाँ पूरी होती थी। पापा को मुझसे ज्यादा प्यारा अपना परिवार और गांव था, जिससे उन्हें बेहद ही लगाव था। उनका नाम भरत था ना, पैदा ही हुए थे भरण पोषण के लिए और अपनी जिंदगी की और शोषण के लिए। खैर छोड़िए, मेरी आगे की कहानी सुनिए। जब आगे पढ़ने की मैंने रखा प्रस्ताव, तो पापा के चेहरे का बदलने लगा हाव भाव, और फिर अपने मूंछों पर देते हुए था बोले, बेटी ये शहर नहीं, ये है गांव। कॉलेज गांव से बहुत दूर है। बेटी तू तो मेरा गुरूर है। कुछ ऊंच नीच हो गया आने जाने में, तो क्या इज्जत रह जाएगी जमाने में। फिर क्या था, समझौता कर लिया अपनी पढ़ाई से और जिंदगी की हर कड़वी सच्चाई से। फिर कुछ दिनों बाद बिना सुनाए कोई संवाद, पापा ने रख दिया मेरे सामने एक तस्वीर। जाहिर सी बात थी, न वो मेरा रांझा था, न मैं उसकी हीर। पर मैं इतना समझ गई थी कि ये लड़का बनेगा मेरी किस्मत और मैं इसकी तकदीर। क्या करती, जब बच्ची ही नहीं थी कोई चाह, तो शादी की चुन्नी पड़ी राह। बस मैंने शादी के लिए हामी भर दी, या यूं कहिए शांत सरोवर में सुनामी भर दी। माँ की लाडली पापा की शहजादी, शादी के बाद बट गई तो परिवारों में आधी आधी। फिर शुरू हुआ मेरी जिंदगी का नया सफर, जिससे थी मैं बिल्कुल बेखबर। नई नई दुनिया, नया नया समाज था। ससुराल का तो अलग ही रस्म और रिवाज था। मेरा कुछ सपना, कुछ अरमान था। इस छोटे से दिल में एक बड़ा आसमान था। लेकिन शादी के बाद सब सिमट कर चार दीवारी में परेशान था। मेरी हसरत, मेरी उमंगों के रंग कब होने लगे कम, पता ही न चला। कब सूख गए मेरी चाहतों का शबनम, पता ही न चला। लेकिन फिर अब वही चाहत, वही हसरत, वही उमंग दिल के किसी कोने में हिलोर मार रही है। जिंदगी फिर से वही खूबसूरत भोर मांग रही है। धन्यवाद।